प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पर कप टी। ठीक हो, बढ़िया। अब आप उसको समझा रहे हो कि भैया देखो क्या क्या आपका लग रहा है। 1 मिल्क, दूध 1 रुपया। 2 शुगर, चीनी 25 पैसे। 3 टी एंड जिंजर, यानी कि टी एंड अदरक दोनों 25 पैसे। आपने उसको समझाया। फिर आपने कहा और देखो वेजेस टू कुक एंड हेल्पर, यानी तुम्हारी वेजेस और छोटू का हेल्पर, छोटू जो हेल्पर है उसका भी लगा दो, तो पर कप 50 पैसे, 50 पैसे। चलो और ले लो, गैस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द स्टोव्स, तो गैस भी, स्टोव का डेप्रिसिएशन भी 1 रुपीज। चलो और खर्चा लगाओ, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा 0.5, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा 0.5। ठीक है, क्या निकालना है? 1 कप प्याली की कीमत। चलो ये क्वेश्चन अब यहां आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहां आ गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हम बनाते हैं, तो हम आराम से लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, कॉस्ट शीट फॉर 1 कप ऑफ टी। ये कॉस्ट शीट क्या होता है, मैं फॉर्मेट आपको बाद में समझा देता हूं। हमने वर्ड दिया कॉस्ट शीट। अब आप बोलोगे सर कॉस्ट शीट क्या होता है? कुछ नहीं, ये शीट है, पेपर है, देख रहे हो ना। अगर इस पेपर पे अकाउंट्स का बैलेंस लिखते हैं तो इट बिकम्स बैलेंस शीट, एंड इसमें कॉस्ट का डिटेल लिखते हैं तो इट बिकम्स कॉस्ट शीट। ठीक है, अकाउंट्स के बैलेंस में शेड्यूल 3 के रूल्स एंड रेगुलेशन है, कॉस्ट के बैलेंसेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, ये हमने फॉर्मेट डिजाइन किया है ताकि हम अंडरस्टैंडिंग अच्छा करें, बट कानून कुछ भी नहीं है। सो कॉस्ट शीट फॉर 1 कप ऑफ टी, ये क्वेश्चन आपके पास यहां आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पे आ गया, बढ़िया। कॉस्ट शीट फॉर 1 कप ऑफ टी, हम एक काम करते हैं, 4 कॉलम बना लेते हैं। 4 कॉलम बना लेते हैं। 1 सीरियल नंबर, 2 पर्टिकुलर, 4th वर्किंग, 5th अमाउंट। ठीक है, अब ध्यान से, हम सबसे पहले सारा मटेरियल ले लेंगे, उसके बाद सारा लेबर ले लेंगे, उसके बाद सारा एक्सपेंसेस लेंगे। अब क्वेश्चन में यहां देखते हैं मटेरियल। मटेरियल में पहला आइटम आपके पास क्या आ रहा है? आप देखो मिल्क, क्या है? मिल्क 1 रुपया। चलो जी 1 रुपया का, पहले हेडिंग लिख दिया हमने मटेरियल। अब मटेरियल के अंदर अब मिल्क, मिल्क कितने का? देखो 1 रुपया, राइट। मिल्क कितने का? देखो 1 रुपया। तो चलो मिल्क 1 रुपया आपके पास आ गया। यहाँ पे मटेरियल के नीचे आ गया मिल्क, क्योंकि मिल्क क्या है? मटेरियल है। अब फिर से देखते हैं क्या है हमारे पास। शुगर, शुगर कितने का है? देखो 25 पैसे। चलो जी उठ के 25 पैसा आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? टी एंड जिंजर कितने का है? 25 पैसे का। चलो जी वो भी हमारा उठ के आ गया। अब बहुत सिंपल सा सवाल है, ये हमारे पास सारे के सारे मटेरियल आ गए। हम चाहें तो यहाँ पे भी सारे मटेरियल को जोड़ के एक आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं इकट्ठा लेके आ रहा हूँ। जब कॉस्ट शीट अलग से समझाने लगूंगा तो आपको एक कॉस्ट शीट का टेबल दूंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा, फ्रेमवर्क दूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में वो लेके आऊंगा कि मटेरियल को सारा एक जगह हम अलग से लिख सकते हैं, राइट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं ऊपर क्या है, देखिएगा। वेजेस टू कुक एंड हेल्पर 50 पैसे, 50 पैसे। चलो अब यहाँ पे हमने हेडिंग कर दिया क्या चीज? लेबर। और लेबर के नीचे हमने क्या किया? हम वहां से लेके आ गए क्या चीज? देखो उड़ के आ रहा है यहाँ पे, क्या आ गया? वेजेस ऑफ कुक एंड हेल्पर 50 पैसा। ठीक है, ये भी आ गया। अब हम फिर से देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए तीसरा हेडिंग क्या है? एक्सपेंसेस। आपने पिछली क्लास में अच्छी तरह से पता है कि कॉस्ट हैज द 3 एलिमेंट, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अब आ गया एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है? टॉप पे देखिए, गैस एंड डेप्रिसिएशन कितना? 1 रुपीज। गैस एंड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1 रुपीज। ठीक है, और भी आइटम है क्या? हाँ, क्या है देखिए, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 50 पैसे। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 50 पैसे। परफेक्टली परफेक्ट। अब देखिए इसका एक एक आइटम जो आप देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड में, एक एक आइटम कॉस्ट का आइटम आ गया क्या? कुछ छूटा है क्या? कुछ भी नहीं छूटा। देखो एक एक आइटम यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है? टोटल कॉस्ट निकालनी है जो आप उस चाय वाले को बना रहे हो। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखते हैं, 1 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.5 प्लस 1 रुपीज प्लस 0.5 इक्वल टू 3.5। चलो जो उठ के आ गया 3.5। 3.5 इज द टोटल कॉस्ट। यानी आपने उस चाय वाले को यह बता दिया कि 3.5 रुपया का 3.5 रुपया तेरी टोटल कीमत लग रही है, और तुम मांग कितना रहा है?
₹10। यानी कि तू प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट? ध्यान से, सेल्स प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स प्राइस कितना है? ₹10। सेल्स प्राइस कितना है? ₹10। देन 10 माइनस 3.5, तो 3.5 माइनस किया तो कितना हो गया? 6.5 इज अ प्रॉफिट। 6.5 इज अ प्रॉफिट। सो एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, कि किसी भी क्वेश्चन में अगर सेल्स प्राइस दे दिया एंड कॉस्ट प्राइस दे दिया, देन सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ये सारी गली के बच्चे को पता है, ये सबको पता है। अच्छा चलो, किसी क्वेश्चन में सेल्स प्राइस नहीं दिया, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट दे दिया, तो क्या निकाल लोगे? सेल्स प्राइस, या टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? सेल प्राइस। ये काहे का फॉर्मूला है जी? गली के बच्चे को पता है, बचपन से आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, 2 + 3 कितना होता है? 2 + 3 कितना होता है? सोच रहे हो? 5 ना? क्या है यार, अभी भी सोच रहे हैं। 2 + 3 = 5। ओके, अच्छा 5 - 3 कितना होता है? 2। ये फॉर्मूला है कि बचपन से पढ़े पे कोई फॉर्मूला है तो बोल लो ना, मन ने तो समझ में ना आवे। तो साहब यही क्या है? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दे दो, सेलिंग प्राइस। ओके, निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट। ये मिसिंग फिगर ऐसे ही गली के बच्चे के क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के। कॉस्टिंग से प्यारा कोई सब्जेक्ट ना है भाइयों, मन्ने बोल रहे हैं आपको। हाँ, कॉस्टिंग से प्यारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो दुकानदार है जो कि स्टारबक्स के सामने बेच रहा है, ₹3.5 का लागत यानी 3.5 रुपीज का कॉस्ट इनकर करके ही इज सेलिंग फॉर 10 रुपीज, मींस प्रॉफिट इज मेकिंग फॉर 6.5। वाह, अपन अंग्रेजी बोलेला खत्ता, लेकिन अपन उसका बार्गेनिंग करता है। जस्ट उसके आगे देखो, ये स्टारबक्स है। जब स्टारबक्स में आप जाते हो या चायों में जाते हो, तो इस चाय की कीमत, एक प्याली चाय की कीमत हो जाता है 200 प्लस जीएसटी। जीएसटी तो पता ही है आपको, 200 प्लस जीएसटी। यानी अपन लोग इस चाय वाले के साथ ना बार्गेनिंग करेला है। अब भाई तुम 10 रुपया का देने का है, 3.5 रुपया तुमने लागत लगाया, 6.5 रुपया बनाने का है, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन अपन लोग स्टारबक्स से नहीं बोलता। अच्छा चलो जी, अपन लोग सोशलिस्ट नहीं बनते, क्या फायदा? जो लोग स्टारबक्स में चाय पीते हैं उनको मजा आता है। लेकिन एक बात बताओ, कभी सोचो कि स्टारबक्स का जो चाय है वो 200 रुपया का क्यों हो गया? कभी आपने सोचा? कभी सोचो कि जो चाय 10 रुपया का मिलता है आगे, वो 200 रुपया प्लस जीएसटी कैसे हो गया? हाउ? ध्यान से देखना, रेंट का कॉस्ट बहुत जबरदस्त बढ़ेगा, क्योंकि जो चाय वाला है उसका रेंट का कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन स्टारबक्स का देखो ये अंदर का सीन, शानदार चाय देख रहे हैं आप, यहां पे चाय मिलता दिखता है स्टारबक्स। एक बात बताऊं, एक बात आपको बता देता हूं, हाँ, किसी को इंप्रेस करने के लिए स्टारबक्स में चाय या कॉफी पे मत लेके जाइएगा। अगर 3 लोग हैं ना, तो अगर 400 हुआ तो 1200 रुपया गया। हाँ, तो इस एज पे स्टारबक्स पे आप लेके जा चुके हैं क्या? अच्छा, कितने लोग हैं जो स्टारबक्स में जाके कॉफी पिए हैं? हाँ, कितना प्राइस है जरा मन में सोच के बताओ। बताओ। भैया आप लोग पी सकते हो, मैं तो नहीं जा सकता। मैं तो स्टारबक्स पे, मेरे दोस्त पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, मैं बोलूंगा स्टारबक्स। लेकिन कहाँ पीऊंगा चाय? स्टारबक्स के जस्ट सामने 10 रुपया। बोलने में क्या जाता है? हाँ, और क्या खर्चा है जिसके कारण ये 200 रुपया हो गया? एसी का कॉस्ट, हाँ, एयर कंडीशन, चिल्ड, ओके, टेबल एंड चेयर का डेप्रिसिएशन, और सबसे ऊपर इंग्लिश बोलने वाली मैम। ये देखो स्टारबक्स में मैम खड़ी है, ये जाते पूछेंगे, एक स्माइल देंगे, व्हाट कैन आई डू। ये सारे अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदुस्तान में भी अंग्रेजी बोलते हैं। अरे कनॉट प्लेस में अंग्रेजी बोले तो भी चलता है, दिल्ली जयपुर के हाईवे में दुकान खुला है ना, वो भी अंग्रेजी बोलते हैं, व्हाट कैन आई डू। फिर आपका नाम आता है, जैसे अपन बोलेगा राठौर, तो वहाँ स्टारबक्स के कप पे लिखेगा राठौर, नहीं तो अपन जाके बाद में आएगा राठौर। तो देखो भाई, अंग्रेजी में से अपनी नाम सुनवानी है ना, तो पैसे तो देने पड़ेंगे, उसकी भी कॉस्ट है। नहीं मतलब
मेरे कहने का मतलब है कि जब हाई आप स्किल लेबर लोगे, पैसे वाला पैसा तो लगेगा ना, ये अल्टीमेटली कस्टमर को बियर करता है। एक बात ध्यान रखना, एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और एनीथिंग हैज टू बी अल्टीमेटली borne बाय द कस्टमर। अगर कोई खर्चा इनकर्ड हुआ एंड कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ और रिकवर्ड नहीं हुआ तो लॉस है, तो कॉस्ट बढ़ेगा ना। यही कारण है कि स्टारबक्स एंड चायों में 10 रुपया वाली चाय 200 रुपया का हो जाता है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है, तो ये सारे जो कॉस्ट हैं, कॉस्ट बढ़ाते हैं। आपने क्या देखा, एक चाय वाले दुकान की कहानी देख ली, स्टारबक्स एंड चायों की देख ली। अब मैं आपको एक फेमस दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुदामा की चाय की दुकान है, उसको दिखाना चाहता हूं। ये देखो सुदामा के चाय की दुकान इस करोड़ीमल कॉलेज के जस्ट आगे यहां पे है, राइट। अब ये चाय में क्या क्या डालता है आप ये देखो, ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये एक्सपेंस है। ओके, मटेरियल में क्या क्या है देखो, ये दूध है, ये चीनी है, ये चाय पत्ती है, ये अदरक है, भाई क्या क्या डालता है। अब इसके पास जो चाय के रेट है भाई साहब, वो दो हैं, 15 रुपया, 20 रुपया। 20 रुपया किस वाली चाय जो खुल्लर में ले रहे हो, यानी 5 रुपया का एक खुल्लर। और कितने बिकता है भाई साहब, ये देखो लाइन लगी हुई है सुदामा के चाय के लिए। तो आप कभी दिल्ली आए और दिल्ली के यूनिवर्सिटी में हो तो सुदामा के इस चाय को आप जरूर समझते होंगे और जानते होंगे, सुना होगा। तो देखिए ये भाई साहब क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या लगा रहे हैं, दिख गया हो आपको। सो ये थी पूरी चाय की कहानी। मैंने आपको एक चाय की कहानी सुनाई, उसमें कीमत बताई आपको कि कॉस्ट क्या लगता है। द कॉस्ट इज ऑलवेज सम ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। एक बात समझ गए हैं कि मटेरियल का मतलब क्या है, लेबर का मतलब क्या है एंड एक्सपेंस का मतलब क्या है। हम इसके बारे में MCQ करते हैं और आप देखिए, मैं देखता हूं कि आपको आंसर आता है या नहीं आता है। मुझे लगता है कि आंसर आपको पक्का समझ में आता है। सो लेट्स स्टार्ट MCQ। Question number 1. Anything which physically goes into the process is dash. Option रहा A material, B labor, C expenses, D all of the above. The correct answer is next. Money paid for any human being from PN to MD is known as dash. Money paid for any human being from PN to MD is known as dash. Options हैं A material, B labor, C expenses, D none of the above. Answer is B labor. Next question. Any cost other than material and labor is dash. Option है A material, B labor, C expenses, D all of the above. Correct answer is C expenses. Thank you very much.